नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके ट्रिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस भर्ती के लिए एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट, जिसमें मिलेंगे आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ, और हर क्वेश्चन के बाद मिलेगा सही उत्तर और उसका एक छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले बिहार पुलिस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सवालों के आपने सही जवाब दिए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए चलते इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे बिहार के सीवान जिले के निवासी थे और 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? तो याद रखेंगे, बिहार में 2025 तक अर्थात वर्तमान में अब तक कुल 38 जिले हैं। 2025 तक बिहार में कुल 38 जिले हैं। सबसे नया जिला अरवल है, जिसे नवगठित किया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया का नेतृत्व किया था। अब अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1936 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में बना था। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। किन 2 शहरों को? पटना से हाजीपुर को। यह पुल गंगा नदी पर बना है और पटना को उत्तर बिहार के हाजीपुर से जोड़ता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौरैया। कौन है? गौरैया। गौरैया को बिहार का राज्य पक्षी घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी संख्या घटती जा रही है। अब अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से? जम्मू और कश्मीर से।
अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये आपको वर्तमान में अर्थात 2025 तक पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 248 अनुच्छेद है। कितने? 448 अनुच्छेद है, 448 आर्टिकल्स हैं। संविधान में समय समय पर संशोधन होने के कारण अब इसमें 448 आर्टिकल्स बचे हैं। कितने हैं? 448 आर्टिकल्स। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने 1997 से 2005 तक शासन किया था। कब तक? 1997 से 2005 तक। अब अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से। प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नालंदा जिले में। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में है और प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ऑप्शन बी, अर्थात भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। भोजपुरी बिहार की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, विशेषकर पश्चिमी जिलों में। अब अगला प्रश्न है, पुलिस को लाठी देने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार। कौन? बिहार। बिहार पुलिस देश की पहली पुलिस थी जिसे लाठी चलाने के लिए आधिकारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पलाश। कौन सा? पलाश। पलाश को बिहार का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। इस दिन पानी के महत्व को समझाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है हर घर पानी। क्या उत्तर है? हर घर पानी। यह योजना सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लिच्चू के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ लिच्चू गलती से लिखा गया है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, लिच्चू नहीं बल्कि लीची होगा। मुजफ्फरपुर जिला स्वादिष्ट लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसकी लीची को जीआई टैग मिला है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद होगा बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। कौन है? पीपल। पीपल धार्मिक, साहित्यिक और पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य वृक्ष है।
अब अगला प्रश्न है, पुलिस में आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है इंडियन पुलिस सर्विस। कौन होगा? इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस भारत की एक प्रमुख अखिल भारतीय सेवा है जो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के लिए होती है। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 243। कितने? 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पटना। पटना बिहार की राजधानी है और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पटना जंक्शन। पटना जंक्शन जो है यह बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पटना जंक्शन बिहार का सबसे व्यस्त और प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछता हूं कि आजादी से पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये जो है आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको बताना है कि आजादी से पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पुलिस में एफआईआर का मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी अपराध की पुलिस को दी गई पहली सूचना होती है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात नालंदा। कौन सा जिला? नालंदा। नालंदा जिला शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों ही दृष्टियों से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किन नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा, कोसी और गंडक। त्रिवेणी संगम बिहार के सोनपुर के पास स्थित है जहां गंगा, गंडक और कोसी नदियां मिलती हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा बिहार की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है जो राज्य के मध्य रूप से होकर बहती है। गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है जबकि बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना? 445। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म बिहार में हुआ था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। कोसी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर बाढ़ और तबाही का कारण बनती है। अब अगला प्रश्न है, पुलिस 106 पर किस सेवा से जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला हेल्पलाइन सेवा से। 106 एक महिला हेल्पलाइन नंबर है जहां महिलाएं अपराध या फिर उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1977 में। कब? 1977 1977 1977 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जब विधानसभा भंग कर दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। कौन सा? कबड्डी। कबड्डी को बिहार का राज्य खेल घोषित किया गया है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख लोक भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे बिहार की प्रमुख लोक भाषा मैथिली है। कौन सी? मैथिली। मैथिली बिहार की प्रमुख लोक भाषाओं में से एक है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखेंगे बिहार के समस्तीपुर जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। समस्तीपुर जिले को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहां धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नहर को स्वर्ण नहर कहा जाता है? तो याद रखेंगे इंद्रपुरी नहर को। किस नहर को? इंद्रपुरी नहर को। इंद्रपुरी नहर सोन नदी पर स्थित है और यह देश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। अब अगला प्रश्न है, दीघा पुल किस नदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। दीघा पुल पटना में गंगा नदी पर बना है जो रेल और सड़क दोनों यातायात के लिए उपयोगी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी को पूर्व का शोक कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोसी नदी को। कोसी नदी को पूर्व का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपने मार्ग को बार बार बदलती है और बाढ़ लाती है। अब अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। अब अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का नारा क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा सुरक्षा और शांति। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और शांति। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी योजना महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी शक्ति योजना। कौन सी योजना? शक्ति योजना। शक्ति योजना महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान के लिए चलाई गई है। अब अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रसव सेवा से। किससे?
प्रसव सेवा से। यह योजना गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ किस नदी से आती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोसी नदी से। किस नदी से? कोसी नदी से। कोसी नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है। इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्धि मधुबनी पेंटिंग किस जिले में है? किस जिले से है? तो याद रखेंगे मधुबनी जिले से। किस जिले से? मधुबनी जिले से। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले की पारंपरिक लोक कला है। इसका जीआई टैग भी है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो आपको याद होगा ऑप्शन बी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। अब अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो याद होगा ऑप्शन सी कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्या क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वें संशोधन जो कि 1976 के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 40। कितनी? 40। बिहार में लोकसभा में कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।